पंचतंत्र एक प्राचीन नीति शास्त्र मात्र कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का सागर है। इसमें पाठकों को दी गई शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आचार्य विष्णु ने दक्षिण के राज्य महिलारोप्य के राजा अमर शाक्ति के भी अशिक्षित, मूर्ख, नालायक तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति को शिक्षित करने की, नीति निपुण बनाने और विनयशील बनाने की चुनौती स्वीकार करते हुए राजा से कहा कि आप आज की तिथि लिख लें। आज से 6 माह के भीतर ही यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। अवथा धर्मराज ही मुझे स्वर्ग का मार्ग नहीं देखने देंगे। मंत्रियों सहित वह राजा ब्राह्मण की उस अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा और विनम्रता पूर्वक राजकुमारों को विष्णु शर्मा की सेवा में लगाकर वह खुद निश्चिंत हो गया। अब आचार्य विष्णु ने उन राजकुमारों को बुद्धिमान बनाने के लिए मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक नामक नीति शास्त्र के 5 प्रकरणों को बनाकर उन्हें पढ़ाया और वे राजकुमार उन प्रकरणों को पढ़कर 6 माह के भीतर ही अप्रतिम विद्वान हो गए। तभी से यह पंचतंत्र नाम का नीति शास्त्र बालकों को बुद्धिमान एवं व्यवहार पटु बनाने के लिए इस संसार में चल पड़ा और शनैः शनैः इसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। अधिक क्या कहा जाए, इस नीति शास्त्र का जो अनवरत अध्ययन करता है और इसको सुनता है वह व्यक्ति इंद्र से भी पराभूत या तिरस्कृत नहीं हो सकता है। आइए इसी उद्देश्य से इस ग्रंथ की कथाओं को हम सुनते हैं मित्रों। यहाँ पंचतंत्र का कथा मुख समाप्त हो जाता है और मित्र भेद की कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों से कहा, अब मैं मित्र भेद नाम के प्रथम प्रकरण को प्रारंभ करता हूँ, जिसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि वन में निवास करने वाले एक शेर और एक बैल के बढ़ते हुए प्रेम और मित्रता को एक लोभी तथा दुष्ट सियार ने कैसे नष्ट कर दिया था। आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सुना जाता है, कथा इस प्रकार है कि दक्षिण के किसी राज्य में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उस नगर में वर्धमान नाम का एक बनिया या वणिक पुत्र रहता था, जिसने सदुपायों द्वारा प्रचुर धन संपत्ति एकत्र कर रखी थी। किसी दिन रात्रि में सोते समय उसके मन में यह विचार आया कि प्रचुर संपत्ति के रहने पर भी मुझे धनोपार्जन का कोई और अन्य उपाय सोचना चाहिए तथा तदनुसार प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि इस विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो धन के द्वारा प्राप्त नहा को जा सकती है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक धन का ही उपार्जन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति से तो सभी मित्रता करना चाहते हैं। धन के रहने पर बंधु बांधव भी आत्मीय व्यवहार करते हैं, सम्मान देते हैं। धनवान व्यक्ति की ही उत्तम पुरुषों में गणना होती है और वही धनवान पुरुष विद्वान भी माना जाता है। इस विश्व में ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई दान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई कला एवं ऐसी कोई दृढ़ता, शूरता या स्थिति नहीं है जिसका वर्णन याचक गण, कवि या चारण धनिकों की प्रशंसा करते समय न तुम न करते हो। इस संसार में संपन्न व्यक्तियों के शत्रु भी उनके साथ ही सज्जनता का ही व्यवहार करते हैं और दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उन गरीबों के प्रति दुर्जनता का ही व्यवहार करते हैं और जरूरत पड़ने पर मुख मोद लेते हैं। वो कहा भी गया है कि विभिन्न स्रोतों से जल संचयन के द्वारा समस्त नदियां जैसे पर्वत से स्वयं निकलती है, उसी प्रकार विभिन्न उपायों के द्वारा एकत्रित धन से मनुष्य के संपूर्ण कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। धन का ही यह प्रभाव है कि अपूज्य मनुष्य भी पूज्य हो जाता है, अगम्य स्थान भी गम्य हो जाता है, मूर्ख को विद्वान मान लिया जाता है और अप्रशंसनीय व्यक्ति भी प्रशंसनीय हो जाता है। भोजन से सशक्त इंद्रियों जिस प्रकार शरीर के संपूर्ण कार्यों को स्वतः करती रहती है, उसी प्रकार
मनुष्य की समस्त आवश्यकताएं भी धन से स्वतः पूर्ण पूर्ण होती रहती है। अतएव धन को सभी साधनों में प्रधान साधन कहा गया है। धन के प्रति आसक्त व्यक्ति श्मशान की भी उपासना कर लेता है और धन के प्रति आसक्त व्यक्ति निर्धन माता पिता को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। धन संपन्न व्यक्ति वृद्ध होने पर भी तरुण बना रहता है और तरुण व्यक्ति भी निर्धनता के कारण वृद्ध हो जाता है। अर्थात दरिद्र व्यक्ति विभिन्न दुश्चिंताओं से आक्रांत होकर जर्जर हो जाता है। 30 की उम्र में 50 का दिखता है। धनोपार्जन के लिए कुल 6 उपाय हैं: भिक्षा, सेवावृत्ति या नौकरी, खेती, विद्या, सूद पर ऋण देना तथा व्यापार। इनमें से व्यापार ही एक ऐसा है कि जिससे बिना किसी तिरस्कार के धन कमाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि भिक्षावृत्ति कपटी एवं नीच प्रवृत्ति के भिखारियों के कारण विनष्ट हो चुकी है। राजसेवा में राजा भी श्रम का उचित मूल्य या वेतन नहीं देता है। खेती तो अत्यंत कष्ट साध्य होती है। विद्या, गुरु की सेवा एवं उनके प्रति विनय अभाव आदि के कारण से कठिन होती है। और ब्याज पर ऋण देना दूसरों के हाथ में गए हुए मूलधन के भी डूब जाने के कारण ऋणदाता को दरिद्र बना देता है। अतः व्यापार से श्रेष्ठ और सुखद जीविका का साधन मैं अन्य किसी को नहीं मानता हूं। अधोपार्जन के लिए बताए गए उपायों में एक वाणिज्य ही सबसे श्रेष्ठ है। अन्य सभी उपाय संशय में रखने वाले होते हैं। धनोपार्जन के लिए प्रशस्त वाणिज्य भी 7 प्रकार का होता है, जैसे गांधिक व्यवहार, तैल और इत्र आदि बेचना, दूसरों का आभूषण आदि बंधक रखना, मोदीपना करना या सैन्य आपूर्ति करना, परिचित ग्राहकों को ठग कर उनके हाथ सौदा बेचना, वस्तु का झूठा मूल्य बताकर मुनाफाखोरी करना, कम तौलना और विदेश से विक्रय वस्तुओं का आयात निर्यात करना।